व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द शैलो। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो समुंदर के बीच में फंस जाती है। क्या वो शार्क से बच पाती है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच देखते हैं जहाँ पे एक छोटा बच्चा फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी उसे वहाँ तैरता हुआ एक हेलमेट दिखता है जिसमें एक कैमरा लगा था। वो उसे उठा के उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। इस रिकॉर्डिंग में कुछ ब्लर वीडियोस होती हैं जिसमें शार्क ने एक आदमी को खा लिया था। अब ये देखकर ये बच्चा काफ़ी घबरा जाता है और उस हेलमेट को लेके भागता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इस कहानी का असल किरदार को देखते हैं जो कि नैन्सी नाम की लड़की होती है। दरअसल नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है और कुछ दिन पहले उसकी मॉम की कैंसर की वजह से मौत हो गई है। वो काफ़ी उदास रहने लग गई है। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी फैमिली में सारे लोग काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं। नैन्सी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक बीच पे जाने की सोचती है जो कि मैक्सिको में होता है। और इस बीच पे सालों पहले उसकी मॉम भी आ चुकी थी, लेकिन तब नैन्सी अपनी मॉम के पेट में थी। जब नैन्सी मैक्सिको पहुंचती है तो वहाँ उसे बीच का नाम तक नहीं पता होता। वहाँ के एक लोकल आदमी से लिफ्ट लेती है और उसे अपनी मॉम की उस बीच वाली पिक को दिखाती है, फोटो को दिखाती है। वो आदमी उस तस्वीर को देख के तुरंत ही पहचान जाता है कि ये कौन सा बीच है। वो उसे लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और रास्ते में नैन्सी अपने दोस्तों से चैट पे बात कर रही होती है। दरअसल नैन्सी की दोस्त भी उसके साथ आने वाली थी, लेकिन रात में उसके दोस्तों ने काफ़ी नशा कर लिया जिसकी वजह से वो आ नहीं पाई। अब थोड़ी देर बाद नैन्सी उस बीच पे पहुंच जाती है और ये बीच बहुत ही खूबसूरत होता है। नैन्सी उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है उसे लिफ्ट देने के लिए, और जाते जाते वो आदमी उसे पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। तो नैन्सी कहती है कि मैं ऊबर कर लूँगी, लेकिन उस आदमी को ऊबर के बारे में पता नहीं होता और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैन्सी बीच पे करीब पहुँचती है और ये बीच देखने में वाकई काफ़ी खूबसूरत होता है। दोस्तों, चारों तरफ सन्नाटा होता है और नैन्सी को भी इसी सन्नाटे की ज़रूरत थी। अब नैन्सी सर्फिंग के लिए तैयार होती है। वो अपना सर्फिंग सूट पहनती है और निकल पड़ती है लहरों से बातें करने। थोड़ी दूर सर्फिंग करने पे उसे दो लोग सर्फिंग करते हुए मिलते हैं जिन्हें देख के वो बहुत खुश होती है। वो लोग भी उसे नैन्सी को देख के उसे बातें करने लगते हैं और वो नैन्सी से पूछती हैं कि वो कहाँ से आई है। ये जगह तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। नैन्सी कहती है कि मैं अमेरिका से हूँ और ये जगह मुझे मेरे किसी खास इंसान ने बताई है। इसके बाद नैन्सी कहती है कि मुझे इस बीच के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो मैं नहीं जानती हूँ। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पे दो चट्टानें हैं, वो दिन में एक बार पूरी तरह से पानी के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि दिन में एक बार पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। और इस कन्वर्सेशन के बाद नैन्सी और वो दोनों लोग सर्फिंग के मज़े लेना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी बीच पे वापस आती है। किनारे पे वो अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल करती है, उसे बीच दिखाती है और उसी टाइम उसके डैड आ जाते हैं जो उसकी बहन से उसका फ़ोन लेके नैन्सी से बात करने लगते हैं। तुम यहाँ पर आ जाओ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। नैन्सी कहती है कि मॉम की जाने के बाद अब मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। वो काफ़ी उदास थी। अब ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम के जाने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रही हो तो तुम ये बहुत गलत कर रही हो। अपने डैड की सारी बातें सुन के नैन्सी कहती है कि आप घबराओ मत, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। अपने डैड से बात करने के बाद नैन्सी थोड़ा सा सैड हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना फ़ोन बंद कर देती है और दोबारा निकल जाती है सर्फिंग करने के लिए। उसे वही दो लोग सर्फिंग करते हुए दिखते हैं। अब नैन्सी को देखकर कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में सर्फिंग करना ठीक नहीं है। लेकिन नैन्सी कहती है कि मैं थोड़ी देर और सर्फिंग करूँगी। अब उन दोनों के जाने के बाद नैन्सी दोबारा सर्फिंग करना चालू कर देती है और आखिरी लहर में सर्फिंग करने के समय उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है। वो देखती है कि काफ़ी सारी डॉल्फिन्स है वहाँ पर और उसके आसपास हैं जो कि जंप कर रही हैं। नैन्सी उन डॉल्फिन्स को देख के काफ़ी रिलैक्स फील करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई शार्क है। वो उसके पीछे जाने लगती है और डॉल्फिन्स का पीछा करते करते वो समुंदर के बहुत आगे निकल जाती है, जहाँ उसे एक मरी हुई व्हेल दिखती है और कुछ पंछियाँ उसे खा रहे थे। वो उसके पास जाती है लेकिन उसकी बदबू की वजह से वो वहां से वापस आने लगती है। लेकिन तभी एक और लहर आती है और नैन्सी उसके मज़े लेने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। उसकी सर्फिंग बोर्ड उसे छूट जाती है। वो जैसे तैसे करके ऊपर आती है और अपने बोर्ड को पकड़कर उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई जीव, कोई जानवर जो पानी में उसका पैर को पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। उसके पैर पे वो जख्मी कर देता है, वो काट लेता है जिससे कि हर तरफ खून ही खून हो जाता है। अब नैन्सी काफ़ी चिल्लाती है, काफ़ी छटपटाती है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कोई भी उसका सुनने वाला नहीं था। वो किसी तरह से उस जीव से बचकर व्हेल की तरफ भागती है और जैसे तैसे व्हेल पर चढ़कर अपनी जान बचाती है।
जब वो अपने पैर को देखती है तो वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब नैन्सी अपनी बेल्ट को निकालती है और अपने पैर को बांध लेती है ताकि खून का बहाव रुक सके। नैन्सी मदद के लिए आसपास देखती है तो 2 लोग जो उसके साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं वो अभी भी अपनी कार से बस जाने वाले होते हैं। नैन्सी वहीं से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन वो इतनी दूर होते हैं कि वो नैन्सी की आवाज़ सुन नहीं पाते और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब नैन्सी पूरी तरह से निराश हो जाती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे एक तरफ 2 चट्टानें दिखती है और दूसरी तरफ एक बॉय दिखता है। दोस्तों, इस चीज़ को समुंदर में इसीलिए लगाया जाता है ताकि पानी का लेवल चेक करा जा सके। वेल, नैन्सी अब पूरे समुंदर में अकेली थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे रात हो जाएगी, जिसके बाद उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। नैन्सी उस बॉय को देख रही होती है कि तभी उसे एक शार्क अपनी तरफ आती हुई दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ये शार्क ही है जिसने उसे जख्मी किया था। अब शार्क उस वेल को जोर से टक्कर मारती है, लेकिन नैन्सी उससे पहले पानी में कूद जाती है और तेजी से एक पास वाली चट्टान की तरफ भागने लगती है, पर वो शार्क अभी भी उसके पीछे थी। नैन्सी अपनी पूरी जान लगाकर स्विम करती है, जिससे वो दूसरे वाली चट्टान पर पहुंच जाती है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो अपनी जान जैसे तैसे करके बचा लेती है। लेकिन नैन्सी की मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके पैर पे जो चोट लगी थी उसमें लगातार खून बहता जा रहा था, जिसकी वजह से अब वो और बुरी होती जा रही थी। इसलिए वो अपनी इयररिंग्स निकालती है टाँके लगाने के लिए, क्योंकि नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए उसे ये सब पता था। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी काम आ जाती है। वेल, इसके बाद उसके पास एक जैकेट होती है, वो उसे अपने पैरों में बांध लेती है जिससे कि खून पूरी तरह से रुक जाए। वेल गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नैन्सी अकेली नहीं है जिसे कि इस टक्कर की वजह से चोट लगी है। उस वेल के ऊपर एक पंछी भी बैठा होता है और जब ये टक्कर हुई थी उसका पंख भी जख्मी हो गया था, जिस वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। तो नैन्सी को यहाँ एक और साथी मिल गया था जो कि मुसीबत के समय में उसका साथ देने के लिए तैयार था। अब दोस्तों, रात हो जाती है और नैन्सी यहाँ पर नोटिस करती है कि वो शार्क अब यहाँ से जा चुकी है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने सर्फिंग बोर्ड को लेके यहाँ से निकल जाएगी और वो धीरे धीरे पानी में उतरने लगती है और उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसे शार्क दिखती है और वो शार्क खून की स्मेल को सूंघकर उसकी तरफ आने लगती है। अब नैन्सी जैसे भी करके अपनी जान बचाकर दोबारा उसी चट्टान पर आ जाती है। अब आपको बता दें दोस्तों, नैन्सी ज़्यादा टाइम तक इस चट्टान पर नहीं रह सकती क्योंकि हाई टाइड आने वाली है और जैसे कि उन दोनों लड़कों ने कहा था कि जैसे ही हाई टाइड आएगी पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा और अब कुछ ही घंटों में पानी का लेवल ऊपर होने वाला है। ये चट्टान भी पानी में पूरी तरह से डूब जाएगी। यहाँ पर दोस्तों नैन्सी की मुसीबत कम नहीं होती, उसके जो पैर में चोट लगी है उसमें भी बहुत तेज़ दर्द बढ़ता जा रहा है। ये दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद नैन्सी को एक आदमी दिखता है जो कि बेवड़ा होता है। वो शराब पीकर बीच पर पड़ा था। नैन्सी उसे खूब आवाज़ लगाती है और खुशकिस्मती से वो आदमी नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी उसे इशारे में कहती है कि वहाँ मेरा बैग है, उसमें मेरा फ़ोन है, प्लीज़ उसमें फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करो। वो आदमी ने शराब पी रखी थी, उसकी हेल्प करने के बजाय वो उसका फ़ोन और उसकी चीज़ें चुरा कर वहाँ से जाने लगता है दोस्तों। लेकिन तभी उसे समुंदर में वो सर्फिंग बोर्ड भी दिखता है, जिसे देख के वो सोचता है कि वो उस सर्फिंग बोर्ड को भी चुरा लेगा, जिसे बेच के उसे थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। वो समुंदर में घुस जाता है और बोट लेके जाने लगता है, लेकिन तभी उसका कर्मा उसके सामने आ जाता है। बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। वो शार्क आ जाती है और उसे वहीं दबोच लेती है, पर वो आदमी किनारे पे पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसके शरीर का सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचा होता है क्योंकि नीचे का हिस्सा शार्क ने काट कर अलग कर दिया था। उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब नैन्सी ये देखकर बहुत ही उदास हो जाती है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अब पूरा उजाला हो जाता है, सुबह हो जाती है और नैन्सी देखती है कि वही 2 आदमी दोबारा से सर्फिंग करने आ रहे हैं जो उसे पहले मिले थे, और उन्हें दोबारा से सर्फिंग करते देखकर उन्हें चीख चीख कर नैन्सी बोलती है कि यहाँ मत आओ, यहाँ पर शार्क है। लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ कोई शार्क नहीं है और ना ही आज तक कभी यहाँ पर आई है। अब वो बड़े आराम से सर्फिंग करना चालू कर देते हैं, पर तभी उसी में से एक आदमी को शार्क अपना शिकार बना लेती है। अब दूसरा आदमी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो भागते हुए नैन्सी के पास आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो नैन्सी तक पहुँच पाता, आधे रास्ते से ही वो गायब हो जाता है। अब नैन्सी को लगता है कि वो आदमी मर गया, लेकिन तभी अचानक से वो पानी से बाहर निकलता है। नैन्सी उसे पकड़ लेती है, लेकिन दोस्तों तब तक शार्क उसे पानी में खींच कर ले जा चुकी थी और नैन्सी के सामने ही उस लड़के की मौत हो जाती है। ये सब देखकर नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि वो भी अब यहीं मारी जाएगी।
लेकिन वो अपनी हिम्मत को जुटाती है और नैन्सी उस शार्क को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगती है कि वो कितना देर घूम रही है, कहाँ कहाँ से घूम कर आ रही है। वो देखती है कि शार्क काफ़ी देर उसके आसपास ही चक्कर लगा रही होती है। वो शार्क गोल गोल चक्कर लगा रही थी और अगर वो पानी में कूदी तो उसे शार्क तक पहुंचने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। मतलब इन 30 सेकंड में उसे कुछ करना होगा। और तभी नैन्सी को पानी में तैरता हुआ हेलमेट दिखता है जो कि उसी लड़के का होता है जिसमें एक कैमरा लगा होता है। नैन्सी वो हेलमेट को लेने की सोचती है लेकिन उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर उसे लेकर वापस आना है, नहीं तो शार्क उस तक पहुंच जाएगी। अब नैन्सी हिम्मत करती है और पानी में कूद जाती है और उस हेलमेट को लेकर दूसरी चट्टान पे चढ़ जाती है। लेकिन ये चट्टान पानी में जा चुकी थी जिसकी वजह से वो शार्क उस पर हमला कर देती है और नैन्सी दोबारा से पानी में गिर जाती है। लेकिन पानी की गहराई में काफ़ी नुकीले पत्थर होते हैं जिसमें कि वो शार्क फंस जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नैन्सी उसी चट्टान पे वापस आ जाती है जिसमें वो शुरुआत से थी। ऊपर आके वो थोड़ा सा मुस्कुराती है क्योंकि कुछ सेकंड पहले वो अपनी जान गंवाने से बाल बाल बची थी। अब इसके बाद नैन्सी उस हेलमेट को हाथ में लेती है जिसमें एक कैमरा भी लगा होता है। उसमें वो अपनी बातें रिकॉर्ड करना शुरू करती है जिसमें वो बोलती है कि मेरा नाम नैन्सी है और यहाँ एक मरी हुई वेल है जिसके ऊपर मैं फंस गई हूँ और यहाँ पर एक शार्क भी है जिसने इसी वेल को मारा है। उसने मुझ पे हमला कर दिया, वो मुझे भी मारना चाह रही है। मैं उसे बचने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर उसने अभी तक काफ़ी लोगों की जान ले ली है। इसके बाद नैन्सी अपने डैड और अपनी छोटी बहन के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करती है क्योंकि दोस्तों अगर उसे कुछ हो गया तो ये मैसेज उसके बहन और उसके डैड तक पहुंच जाए। वो मैसेज रिकॉर्ड करना चालू कर देती है। वो अपने डैड से बोलती है कि डैड, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं उस टावर या फिर बॉय तक ज़रूर पहुंचूंगी, मैं अपनी मॉम की तरह फाइटर बनूंगी। कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों लोगों को मैं इतना ज़्यादा मिस करूंगी, लेकिन यहाँ मैं अकेले नहीं हूँ, यहाँ मेरे साथ मेरा एक और साथी भी है जो मेरी तरह इसी पत्थर पे फंस गया है। दरअसल यहाँ नैन्सी उसी पंछी की बात कर रही होती है जो उसके साथ उसी टक्कर में घायल हो गया था। ये सब रिकॉर्ड करते करते नैन्सी रोने लगती है लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है और अपने डैड और अपने बहन को लव यू बोलकर रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। अब ये सब बातें रिकॉर्ड करके वो उस हेलमेट को किनारे की तरफ छोड़ देती है ताकि वो अगर किसी को मिले तो वो उसकी हेल्प कर सके। और इसके बाद नैन्सी उस पंछी जो कि वहाँ बैठा हुआ था उसका पंख को ठीक कर देती है लेकिन वो अभी भी उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसके लिए एक बोट बनाती है जिसमें वो उसे बैठा के पानी में छोड़ देती है। तो नैन्सी के पास कुछ ही मिनट्स बचे हुए हैं। धीरे धीरे करके अब वो पत्थर भी डूब रहा है। नैन्सी डिसाइड करती है कि वो उस बॉय तक जाएगी और वो एक बार फिर से उस शार्क के आने का टाइम को नोटिस करती है। दरअसल उस बॉय में एक फ्लेयर होती है जिसे चला के वो वहाँ से आने जाने वाले शिप से मदद मांग सकती है, लेकिन वो देखती है कि उसके आसपास पूरी तरह से जेली फिश आ चुकी है जो कि रात में निकलती है। ये जेली फिश इंसानों को डंक मारती, उन्हें काटती है। अगर वो उसके बीच गई तो वो उसे भी काटेगी। तभी नैन्सी को एक आइडिया आता है कि अगर वो इनके बीच से बचते हुए बॉय तक जाएगी तो शार्क जेलीफिश की वजह से हमला नहीं कर पाएगी और यही सोचकर वो पानी में कूद जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच कई जेलीफिश उसे काटती है, उसके हाथ में काटती है, लेकिन वो किसी तरह तक बॉय तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है वो शार्क उस बॉय को टक्कर मारती है जिससे नैन्सी शार्क के ऊपर ही गिर जाती है। अब इस टक्कर की वजह से नैन्सी के हाथ में एक सरिया आ गया था जिसे वो शार्क के अंदर घुसा देती है और बॉय पर चढ़ जाती है और वहां रखा बॉक्स से फ्लेयर निकालती है, लेकिन इसी बीच उस फ्लेयर की गोलियां पानी में गिर जाती है। नैन्सी जैसी भी करके उसे उठाती है और फ्लेयर चलाती है क्योंकि वहां से एक शिप गुजर रहा था, लेकिन ये फ्लेयर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती। नैन्सी दूसरी फ्लेयर चलाती है लेकिन तब तक दोस्तों वो शिप यहाँ से जा चुका था। अब नैन्सी इस बात से काफ़ी गुस्से में आ जाती है जिसकी वजह से वो उस फ्लेयर को पानी में चलाती है और तभी पानी में आग लग जाती है। वो शार्क जलने लगती है। ये आग दोस्तों वेल की वजह से लगी थी क्योंकि जब भी वेल मछली मरती है तो उसके अंदर से कुछ ऑयल निकलता है जो कि एक फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन इस आग की वजह से हम देखते हैं कि शार्क को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जल के बिल्कुल ठीक हो जाती है। बल्कि दोस्तों इस आग की वजह से वो और गुस्से में आ जाती है और उस बॉय को ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारती है। अब अपने दांतों से उसे तोड़ने लगती है और इस शार्क से बचने के लिए नैन्सी उस बॉय के बीच में चली जाती है जिससे कि वो शार्क उस तक पहुंच ना सके। लेकिन वो शार्क अब पूरी तरह से भड़क चुकी थी। वो अपने दांतों से उस टावर को तोड़ने लगती है और तभी नैन्सी को पानी के नीचे उसी टावर की जंजीरें दिखती हैं जो नीचे जाके एक सीमेंट के पत्थर से जुड़ी थी ताकि वो टावर पानी की लहरों की वजह से बह ना सके। लेकिन उसके ऊपर ही लंबे लंबे रॉड्स लगे थे। तो नैन्सी को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो उस बॉय से जुड़ी उन जंजीरों को खोलने लगती है, लेकिन वो जंजीरें काफ़ी भारी होती है जिसकी वजह से नैन्सी उसके साथ ही तेज़ी से नीचे जाने लगती है। वो शार्क उसे देख लेती है और वो भी उसका पीछे करने लगती है। शार्क काफ़ी स्पीड में होती है पर नैन्सी
बहुत ही चालाक होती है दोस्तों। वो जैसे ही नीचे रॉड के पास पहुंचती है वो घूम जाती है और तभी वो शार्क जाके उस रॉड में घुस जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और वो घूम नहीं पाई थी। यहाँ नैन्सी का आइडिया काम आ जाता है, इसलिए इंसान जानवरों से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग होता है। ये बात यहाँ पे साबित हो जाती है। अब वो शार्क बुरी तरह से वहीं फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर नैन्सी की बहादुरी की जीत हो जाती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी बीच पे पहुंच जाती है और जो कैमरा नैन्सी ने पानी में छोड़ा था वो किनारे पे एक बच्चे को मिलता है और ये बच्चा वही होता है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसने अपने डैड को जाके वो रिकॉर्डिंग दिखाई होती है, जो फौरन उस बीच पे पहुंचते हैं और नैन्सी की जान बचा लेते हैं। और नैन्सी को यहाँ पर एक विजन भी दिखता है जिसमें उसे अपनी मॉम दिखती है। वो अपनी मॉम से बोलती है मॉम आई एम ओके, और यहाँ पर नैन्सी को दोस्तों वही पंछी भी दिखता है जिसकी जान नैन्सी ने बचाई थी। वो भी बीच तक पहुंच चुका था। वेल गाइस, अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी को हम अमेरिका के एक बीच पे देखते हैं जहाँ वो अपने डैड और अपने बहन के साथ होती है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को तुम पे प्राउड होगा। अब नैन्सी और उसकी छोटी बहन सर्फिंग करने निकल जाते हैं और पीछे एक सॉन्ग बजता है, आई डोंट वांना डाई, आई डोंट वांना डाई। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कभी ना हार मानने वाली कहानी आपको कैसी लगी नैन्सी की, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।